नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube और Facebook पेज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें व वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। भूमि विवाद देवरिया में 6 लोगों की हत्या, पुलिस पीएसी तैनात। रुद्रपुर देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर ग्राम पंचायत में सोमवार सुबह हुए भूमि विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक बच्चा गंभीर है। पुलिस ने 27 नामजद समेत 77 लोगों के विरुद्ध बलवा, मारपीट, हत्या व जानलेवा का केस दर्ज कर 14 को हिरासत में लिया है। मृतकों में एक परिवार के 5 लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई है। गांव में करीब 2 दर्जन थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर के लेढ़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई साधु दुबे ने 2014 में अपने हिस्से की करीब 10 बीघा भूमि गांव के अभयपुरा टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। इसी जमीन को लेकर सत्यप्रकाश और प्रेमचंद के परिवार में रंजिश थी। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे प्रेमचंद यादव बाइक से सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंच गए। यहाँ उनकी सत्यप्रकाश के परिजनों से कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ गया और धारदार हथियार से सत्यप्रकाश दुबे व उनके परिजनों ने प्रेमचंद यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी होते ही प्रेमचंद के परिजनों और समर्थकों ने लाठी डंडे और असलहे लेकर सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल दिया। सत्यप्रकाश और उनके परिजनों को लाठी डंडे से पीटने के साथ ईंट से कूचकर गला रेत दिया। सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हो गई, जबकि 8 साल के बेटे की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री ने तलब की रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देवरिया के जघन्य हत्याकांड में कठोरतम कार्रवाई होगी। इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलते ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को हेलीकॉप्टर से मौके पर भेजा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एडीजी जोन, कमिश्नर व आईजी रेंज को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई कराने के निर्देश हैं। देश के जातिगत आंकड़े जानना भी जरूरी। राहुल। नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े सामने आने के बाद सोमवार को कहा कि देश के भी जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिनकी जितनी आबादी है, उन्हें उनका उतना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, आबादी के अनुसार हक मिले। विकास विरोधी लोग जात पात के नाम पर बांट रहे मोदी। ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विकास विरोधी राजनीति के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी लोग पहले भी जात पात के नाम पर बांटते थे और आज भी वही पाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में 19,260 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद ग्वालियर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनके विपक्ष के पास कोई सोच या रोड मैप नहीं है। मौजूदा सरकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति देखने से उन्हें नफरत है। मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा के विरोधी दलों को वैश्विक मंचों पर आजकल देश की हो रही प्रशंसा पसंद नहीं है। पूरी दुनिया भारत का गौरव गान कर रही है। आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हैं और जिन्हें कुर्सी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। हस्तिनापुर के राजा रघुनाथ महल से जुड़ी हैं शास्त्री जी की यादें। हस्तिनापुर में ऐतिहासिक धरा हस्तिनापुर की महाभारत काल के गौरवमयी इतिहास के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की यादें जुड़ी है। जिस समय ब्रितानी हुकूमत के जुल्म क्रांतिकारियों पर कहर बनकर टूट रहे थे, तब हस्तिनापुर का राजा रघुनाथ महल क्रांतिकारियों की शरण स्थली बना था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों की रूपरेखा यहीं तैयार हुई और इसी धरा पर अनेक क्रांतिकारियों ने रहकर फिरंगियों के खिलाफ बिगुल बजाया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के मामा रघुनाथ नामक फौजी क्रांति के बाद यहां आकर रुके और उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। इसके बाद इस महल में लाल बहादुर शास्त्री भी आए और क्रांतिकारियों के दिल में आजादी की ज्वाला जगाई। वेदों का प्रचार जारी पांडव ब्लॉक के आरक्षित जंगल के बीच पांडव टीला उल्टा खेड़ा पर राजा रघुनाथ महल स्थित है। आज भी इस महल के महंत स्वामी भीष्म रमन द्वारा हिंदुत्व को कायम रखने के लिए वेदों का प्रचार किया जा रहा है। वही होली के पावन पर्व पर विशाल महायज्ञ का भी आयोजन होता है। हस्तिनापुर का राजा रघुनाथ महल क्रांतिकारियों की शरण स्थली बना था। महल की इमारत है अनूठी।
वर्ष 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के समय फौजी विद्रोह के बाद राजा रघुनाथ नायक मराठे ने भी अपने साथियों के साथ छिपने के लिए इसी स्थान को चुना और लंबे समय तक यहीं पर रहते हुए महल का निर्माण कराया था। उनके नाम पर ही महल का नाम रघुनाथ महल पड़ा था। इसी के समीप साधना स्थल भी है। भीतर एक साथ 2 दर्जन लोग आराम कर सकते हैं। कारीगर ने अपनी शिल्पकला से गुफा की दीवारों को जीवंत कर दिया है और यह मौसम के अनुकूल रहती है। सामने संकरी जगह है जो पूरी तरह से ढकी हुई है। तहसीलदार आकांक्षा जोशी, नायब तहसीलदार अंकित तोमर व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। महात्मा गांधी शास्त्री जी के आदर्श अपनाएं। मवाना तहसील परिसर में महात्मा गांधी जयंती पर एसडीएम मवाना अखिलेश यादव ने सोमवार को सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद तहसीलदार आकांक्षा जोशी, नायब तहसीलदार अंकित तोमर व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना पर जाकर मरीजों को फल वितरित किए। नगर पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक व अधिशासी अधिकारी राजीव जैन व सभासदों ने झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान किया। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की मूर्तियों पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चेयरमैन ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व शॉल व माला देकर सम्मानित किया गया। 25 ट्राई साइकिलों को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर नगर में रवाना किया। बाल भारती पब्लिक स्कूल मवाना का प्रांगण महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भजनों से गूंज गया। इसके पश्चात विद्यार्थी प्रतिनिधि बच्चों ने गांधी व शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया। एसपीजी कॉलेज मवाना के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। सभी छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य डा अरुण कुमार, प्रो सचिन कुमार, प्रो पूनम रानी, प्रो रक्षा गुप्ता, प्रो शर्मिला दयाल, दुलीचंद महिला, अमृता कुमारी, संजीव कुमार, डा प्रमोद कुमार, राबिन सिंह, राजेश रहे। बापू व शास्त्री जी की जयंती मनाई। हस्तिनापुर क्षेत्र के विद्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर प्रधानाचार्य विवेक कुमार सिंह समेत सभी अध्यापकों व छात्रों ने पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान व रामधुन का गायन हुआ व कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। फलावदा में महात्मा गांधी जयंती मनाई। मवाना के फलावदा नगर पंचायत के तत्वावधान में गांधी जयंती समारोह में चेयरमैन अशोक कुमार सैनी ने महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पार्पण किया गया। चेयरमैन ने उपस्थित सभी व्यक्तियों से अपील की कि महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अपने आसपास एवं नगर को स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। स्वच्छता के दूतों का किया सम्मान। हस्तिनापुर के नगर पंचायत कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए व परिसर में ही कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने कहा कि गांधी जी से प्रेरणा लेकर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ है। इस मिशन के मुख्य सारथी स्वच्छता दूत है। हमें उनका सम्मान करते हुए स्वयं भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। निकाय के सभी स्थायी और संविदा सफाई कर्मचारियों को ड्रेस वितरित की। इसके बाद संचारी रोगों को लेकर सभासदों व नगरवासियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई और संचारी रोगों से रोकथाम के लिए बचाव के उपाय बताए। इसके बाद वार्ड नंबर 6 में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। बूढ़ी गंगा में दिखने लगी कई प्रजातियों की मछलियां। मवाना हस्तिनापुर महाभारत कालीन हस्तिनापुर में द्रौपदी घाट मंदिर के निकट स्थित बूढ़ी गंगा में जैव विविधता का सुंदर नजारा देखने को मिला। जीर्णोद्धार होने के बाद बूढ़ी गंगा में मछलियों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है और विभिन्न रंग व विभिन्न आकार की मछलियां भी बुद्धि गंगा के जाल में दिखाई दे रही हैं। बूढ़ी गंगा पर जहां एक सतह पर विदेशी पक्षियों का बसेरा रहता है, वहीं अब जल के अंदर भी मछलियों का भरा पूरा परिवार देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगले माह नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी बूढ़ी गंगा के जलीय जैव विविधता पर शोध प्रकाशित होगा। मुजफ्फरनगर से गढ़मुक्तेश्वर तक का बूढ़ी गंगा का सफर लगभग 93 किलोमीटर का है, जिसमें कि लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस मवाना तहसील क्षेत्र में बूढ़ी गंगा तय करती है। वर्ष 1952 से 1991 तक बूढ़ी गंगा की जमीन के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ किया गया। तहसील रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1000 बीघा जमीन का रकबा हस्तिनापुर, कोरवान और पांडवान में था। 26 जनवरी से शुरू हुआ था जीर्णोद्धार का कार्य। एसडीएम मवाना अखिलेश यादव ने 26 जनवरी 1923 को पूजा अर्चना के साथ बूढ़ी गंगा के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया था। इसके बाद 6 फरवरी को हस्तिनापुर दिवस के साथ साथ महत्वपूर्ण दिवस पर बूढ़ी गंगा की आरती की जाने लगी। प्रियंक भारती ने जुलाई माह में कर्ण मंदिर से बूढ़ी गंगा तक मां गंगा यात्रा भी प्रारंभ की, जिसका शुभारंभ एसडीएम मवाना अखिलेश यादव द्वारा किया गया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री व पटाखे बरामद किए। मवाना खुर्द में पकड़ा अवैध पटाखों का गोरखधंधा।
मवाना थाना क्षेत्र के गांव मवाना खुर्द में अवैध रूप से पटाखे बनाने का गोरखधंधा चलता मिला। सोमवार को सूचना पर शाम के समय पुलिस ने फोर्स के साथ छापेमारी की। पटाखे बनाने वाले माफिया में भगदड़ मच गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बने पटाखे पकड़ लिए और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मवाना खुर्द में शुभम सैनी के घर में पटाखे बनाए जा रहे हैं। सूचना पर उन्होंने पुलिस बल के साथ गांव में बताए गए स्थान पर छापा मारा तो वहां 3 लोग पटाखे बनाते मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और बने अधबने पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री कब्जे में ली। थाने लाकर की पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपने नाम नौशाद पुत्र इलियास निवासी ग्राम पड़ा थाना हस्तिनापुर, आसिम पुत्र यासीन निवासी ग्राम दोघट थाना दोघट जनपद बागपत व इस्लामुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र फयाज निवासी छोटा मवाना बताया। वहीं जिसके घर में पटाखे बनाए जा रहे थे वह व्यक्ति भाग गया। उक्त लोग गांव में शुभम सैनी के घेर में तिली पटाखा बनाने की विस्फोटक सामग्री व रैपर माचिस बरामद की, जिसमें 11 कार्टून बने हुए तिली पटाखा, 15 कार्टन अधबने तिली पटाखा, 30 किलो सफेद विस्फोटक पाउडर, 35 किलो हल्का पीला विस्फोटक पाउडर, 25 किलो काला पाउडर, 10 बंडल टेप, कलर पेंट, 40 डिब्बे, खाली कार्टन के 2 प्लास्टिक के कट्टों में भरे हुए रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है। बरामद पटाखों व विस्फोटक सामग्री की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। उक्त लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गंगा बैराज पर शुरू हुई डॉल्फिन की गणना, दिखे 8 घड़ियाल। गंगा बैराज से नरौरा तक होगी डॉल्फिन की गणना। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान की हुई शुरुआत। हस्तिनापुर। विश्व प्रकृति निधि और वन विभाग के तत्वावधान में मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का शुभारंभ डीएफओ मुजफ्फरनगर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद अभियान के पहले दिन मुख्य वन संरक्षक ने लोगों को डॉल्फिन गणना एवं उसके प्रति जागरूक किया गया। बिजनौर बैराज पर मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान 2023 की शुरुआत डीएफओ मुजफ्फरनगर कन्हैया पटेल द्वारा की गई। लगभग 40 किमी की दूरी तय कर टीम भीकुंड गंगा घाट पहुंचे। इसके बाद हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के बीच स्थित भीकुंड गंगा घाट पर लोगों को डॉल्फिन गणना और डॉल्फिन के प्रति जागरूक किया गया। विश्व प्रकृति निधि के वरिष्ठ समन्वयक संजीव यादव ने बताया कि वर्ष 2012 से मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को गंगा व डॉल्फिन के प्रति जागरूक करना व बिजनौर बैराज से नरौरा के मध्य डॉल्फिन का वितरण और उसके रहवास की जानकारी एकत्र करना है। वर्ष 2012 व 2015 में प्रदेश स्तर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन की गणना कराई गई थी। गणना में प्रतिवर्ष सुखद परिणाम आ रहे हैं और डॉल्फिन के कुनबे में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को डॉल्फिन गणना के लिए टीम भीकुंड घाट से आगे के लिए रवाना होगी। गंगा नदी में छोड़े गए कछुए के शावक। इस दौरान गंगा नदी में भीकुंड गंगा घाट पर एनके जानू व WWF के अधिकारियों ने 101 कछुओं के शावक नदी में छोड़े गए। इन शावकों को सामाजिक वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में बने तालाब में रखा गया था। अभी भी तालाब में 1444 कछुओं के शावक मौजूद है। उन्हें भी शीघ्र ही गंगा नदी में आजाद कर दिया जाएगा। बिजनौर के गंगा बैराज से बुलंदशहर के नरौरा बैराज तक होने वाली डॉल्फिन की गणना में इस बार डॉल्फिन का कुनबा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सरधना से मुल्हेड़ा गांव लौटते समय देर रात हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार की मौत, साथी घायल। रविवार देर रात सरधना से मुल्हेड़ा गांव लौट रहे बाइक सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे का कारण अज्ञात वाहन को बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मुल्हेड़ा निवासी 17 सुहेल पुत्र नफीस अपने साथी नासिर के साथ बाइक पर सवार होकर देर रात सरधना से वापस मुल्हेड़ा गांव जा रहा था। जैसे ही वह छुर गांव के निकट पहुंचा तो उसकी किसी अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई। पेट व सीने में गंभीर चोट लगने के बाद सुहेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने सुहेल को मृत घोषित कर दिया, जबकि नासिर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर सुहेल की मौत की सूचना से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन तुरंत सरधना पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल परिजनों ने थाने में घटना की तहरीर दे दी थी। पुलिस जांच में जुट गई थी। परिजनों ने गमगीन माहौल में शव को सुरपुरे खाक कर दिया। कैंटर की टक्कर से कार सवार की मौत, जानी खुद। मेरठ बागपत चौपले के पास रविवार को तेज गति से आ रहे कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार के मौके मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रतनपुरी भोला रोड निवासी निपुल पुत्र रमन कुमार सोमवार सुबह कार से प्रतापपुर गया था। बागपत चौपले के पास पीछे से तेज गति से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में निपुल की मौके पर मौत हो गई थी। कैंटर का चालक मौके से फरार हो गया। पीएम आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अकेले छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ की विकास योजनाएं शुरू होंगी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सोमवार को एक बयान में बताया कि इस दौरान वह दोनों राज्यों में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बस्तर जिले के नगरनार स्थित एनएनडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। पीएमओ ने कहा कि इस्पात संयंत्र हजारों लोगों को रोजगार के अवसर देगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कुछ रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद जाएंगे, जहां वे बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर्स परियोजना के पहले 800 मेगावाट संयंत्र के चरण 1 का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। व्हाट्सएप की 74 लाख खातों पर रोक। नई दिल्ली, मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों के तहत अगस्त में 74 लाख खातों पर रोक लगाई है। संदेश मंच की भारत पर जारी ताज़ा रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। व्हाट्सएप ने कहा कि इनमें से 35 लाख खातों पर उसने खुद पहल करते हुए प्रतिबंध लगाया है। इन खातों पर उपयोगकर्ता की ओर से कोई शिकायत मिलने से पहले ही इन्हें बंद कर दिया गया। सुरक्षा रिपोर्ट में लोगों की ओर से मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। डाउनलोड स्पीड में लंबी छलांग लगाई। नई दिल्ली, भारत ने 5G मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत न केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से आगे है, बल्कि कुछ G20 देशों से भी आगे है। डीजल की बिक्री घटी, पेट्रोल की मांग बढ़ी। नई दिल्ली, कमजोर मांग और देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से डीजल की बिक्री सितंबर में 3% घटी है। सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों की डीजल बिक्री घटी है। हालांकि पेट्रोल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। देश में सबसे ज्यादा खपत वाले ईंधन डीजल की बिक्री सितंबर में घटकर 58.1 लाख टन रह गई। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आरके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर ले। वेरिफिकेशन बैज अब नए रंग में दिखाई देगा। व्हाट्सएप बिजनेस और चैनल पर लगे वेरिफिकेशन बैज का रंग जल्द बदलने वाला है। यह अब हरे की बजाय नीले रंग में दिखाई देगा। एक रिपोर्ट में बताया कि एंड्रॉयड 2.23.10.6 अपडेट रिलीज किया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में नीले रंग का वेरिफिकेशन चेकमार्क होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मेटा अपने सभी ऐप्स के लिए एक ही बैज का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ब्लू वेरिफिकेशन बैज को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। ब्लू वेरिफिकेशन बैज चुनिंदा एंड्रॉयड बीटा यूजर के लिए रोल आउट किया गया है। उम्मीद है कि नए बैज को जल्द ही सभी यूजर के लिए जारी किया जाएगा। व्हाट्सएप इस वक्त वेरिफिकेशन बैज के अलावा अपडेट स्टेप्स पर काम कर रहा है। इसमें जल्द सर्च करने की सुविधा मिलेगी। इस फीचर की मदद से आप कॉन्टैक्ट का नाम एंटर करके उसके स्टेटस को सर्च कर पाएंगे। यही नहीं, आप इसके जरिए आप अपनी पसंद को चैनल को भी खोज सकेंगे। गूगल जीमेल के HTML फीचर को बंद करेगा। गूगल जीमेल के HTML फीचर को बंद करने जा रहा है। इस फीचर के बंद होने के बाद आप जीमेल के स्टैंडर्ड वर्जन को ही ओपन कर सकेंगे। HTML मोड को स्लो इंटरनेट कनेक्शन और पुराने ब्राउजर के लिए डिजाइन किया गया था। इस मोड में जीमेल स्मॉल टेक्स्ट में नजर आता है। यह काफी पुराना मोड है। गूगल ने अपने सपोर्ट पेज पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि जनवरी 2024 से स्टैंडर्ड व्यू मोड ही उपलब्ध रहेगा। ब्राउजर या जीमेल ऐप में डिफॉल्ट रूप से स्टैंडर्ड मोड ही मिलेगा। गैलेक्सी S23 FE इस हफ्ते लॉन्च होगा। सैमसंग इस सप्ताह भारत में अपना प्रीमियम गैलेक्सी S23 FE स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें फ्लैगशिप नाइटोग्राफी या नाइट मोड फीचर होगा, जो यूजर को अंधेरे में भी शानदार तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है। सैमसंग का FE या फैन एडिशन 2020 में प्राइस पॉइंट पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गैलेक्सी इनोवेशन के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन के रूप में शुरू हुआ। गैलेक्सी FE सीरीज ने भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सुरंगें लद्दाख में और एक हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बनाई जाएंगी। सेना की आवाजाही आसान बनाने के लिए 7 और सुरंगों का प्रस्ताव। नई दिल्ली, LAC पर चीन के साथ कायम गतिरोध के बीच भारत लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटा है, ताकि वहां सेना की आवाजाही एवं सैन्य साजोसामान की आपूर्ति तीव्र गति से हो सके। इसी कड़ी में LAC के निकटवर्ती इलाकों में 7 और सुरंगें बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इनमें से 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा एक हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बनाई जाएंगी। सीमा सड़क संगठन BRO इन टनल की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। संभावना है कि 1 साल में इन पर काम शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार लद्दाख में सबसे अहम टनल जिंगराल केलाचो तंगत से रोड पर निर्मित करने की है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, जो समुद्र तल से करीब 18,600 फीट ऊपर है।
यह रोड लेह को पेंगोंग लेक से जोड़ती है, लेकिन अभी सड़क मार्ग से पेंगोंग लेक पहुंचने में काफी समय लगता है। संभावना है कि सफर का समय भी करीब 2 घंटे कम हो जाएगा। दूसरी सुरंग खालद से कारगिल मार्ग पर प्रस्तावित है। इससे लेह से कारगिल के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी। यह चीन सीमा के साथ साथ पाकिस्तान से लगती सीमा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर हम्बोल्टिंग ला टनल प्रस्तावित की जा रही है। लद्दाख में तीसरी सुरंग सासेर ला टनल प्रस्तावित की जा रही है, जो ससोमा सासेरला रोड पर बनेगी। यह सड़क नुब्रा वैली और डेप्सांग प्लेन को जोड़ती है। डेप्सांग प्लेन वह क्षेत्र है जहां अभी भी भारत और चीनी सेनाओं के बीच टकराव है, इसलिए इस सुरंग के बनने से इन स्थानों पर सेना की पहुंच पहले से ज्यादा आसान होगी। चौथी सुरंग मनाली सरचुलेह रोड पर तंगलंगला में प्रस्तावित की गई है। करीब 400 किमी से अधिक लंबी यह सड़क मनाली और लेह को जोड़ती है। यह सड़क भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है तथा इससे मनाली एवं लेह के बीच की दूरी कम होगी। इसी मार्ग पर एक सुरंग लाचुंगला में प्रस्तावित की गई है। इन 3 सुरंगों से मनाली और लेह के बीच का सफर करीब 4-5 घंटे तक कम होने का अनुमान है। 7वीं सुरंग सिक्किम में प्रस्तावित की गई है। यह सुरंग लाचुंगा सोल्हामो झील रोड पर डोक्याला में प्रस्तावित की गई है। यह स्थान गंगटोक से करीब 3-4 घंटे की दूरी पर पड़ता है और LAC के करीब भी है। यह टनल भी सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 9 सुरंग बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस समय लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में 9 टनल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि पिछले 5 सालों के दौरान 6 टनल का निर्माण पूरा किया जा चुका है।